सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात पर नून लीग की आला क़यादत बिलखुसूस मरियम नवाज ने जहां जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया, वहीं नून लीग की क़यादत मुसलसल रिटायर्ड जर्नैल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बता चुके हैं कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से FIA में तहकीकात जारी हैं और हक़ाइक़ सामने आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ताहम दूसरी तरफ सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात पर साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की जानिब से अपने दिफा में ये कहना कि वो कमान के मातहत थे और उन्होंने आइन और मुसल्लह अफवाज के हलफ से मुतजाद कोई काम नहीं किया। यानी जनरल फैज़ हमीद का कहना है कि वो जो कुछ भी करते रहे कमान यानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कहने पर ही करते रहे, यानी कि उन्होंने अपनी स्याहकारियों का तमाम मलबा जनरल बाजवा पर डाल दिया है। फैज़ हमीद के अलावा नून लीग की क़यादत ने साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के किरदार के हवाले से भी सवालात उठाए हैं। इल्ज़ामात का जवाब देते हुए जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। सीनियर एंकर कामरान खान ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि जनरल फैज़ हमीद ने इन्हें पैगामात भेजे हैं और मरियम नवाज की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात का जवाब दिया है। इन टेक्स्ट पैगामात में फैज़ हमीद ने कहा कि 2017-18 में वो सिर्फ एक मेजर जनरल थे। क्या एक मेजर जनरल मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए खुद ही किसी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट सकता है? फौज में फैसले चीफ करता है, तमाम फैसले अदालतों ने किए। सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मौक़िफ़ काबिल दिफा है जो रिटायर्ड DG ने इख्तियार किया है? अगर ये मामला अदालतों में ले जाया जाए तो क्या वो अपने इक़दामात का दिफा कर पाएंगे? जैसा कि नून लीग इल्ज़ामात आयद कर रही है, क्या जनरल फैज़ हमीद सियासत में अपनी मुदाखलत का कोई जवाब पेश कर सकेंगे? आइन और कानून के माहिरीन कहते हैं कि साबिक DG का दिफा कमज़ोर है। अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने चीफ के हुक्म पर अमल किया तो वो शायद अपना दिफा करने में नाकाम हो जाएंगे। आइन के आर्टिकल 244 के मुताबिक मुसल्लह अफवाज में शमूलियत के वक्त फौजी हलफ लेता है, जिसके तहत वो हल्फिया कहता है कि वो किसी भी तरह की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएगा। आइन के आर्टिकल 4 में लिखा है कि हर शहरी ख्वाह कहीं भी हो और किसी दूसरे शख्स का जो फिल वक्त पाकिस्तान में हो, ये नाकाबिल इंतकाल हक है कि इसे कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और इसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। किसी शख्स को कोई ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा जिसका करना इसके लिए कानूनन ज़रूरी ना हो। इस हवाले से जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद कहते हैं, अगर ये बात साबित हो जाए कि जनरल फैज़ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे तो इनके इक़दामात का दिफा मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये साबित करना होगा कि जनरल फैज़ के इक़दामात कानूनी थे या गैर कानूनी। अगर ये साबित हो जाए कि इनका कोई इक़दाम गैर कानूनी था तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने ये काम रज़ाकाराना तौर पर किए या किसी कमान के मातहत। वो इस बात का दिफा नहीं कर सकते। लिहाजा जो सियासी शख्सियात इन पर इल्ज़ामात आयद कर रही हैं कि उन्होंने कोई गैर कानूनी इक़दाम किया तो इन्हें पहले ये साबित करना होगा और इसके बाद ही इनके खिलाफ कार्रवाई का सवाल पैदा होगा। ख्याल रहे कि मुल्क की सियासी और माशी तबाही और अमन व अमान के बहरान में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का बहुत अहम किरदार रहा है। सियासी दखल अंदाजी के साथ साथ जनरल फैज़ हमीद पर फौज को बगावत पर उकसाने का संगीन तरीन इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है। प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग से लेकर 2018 के इलेक्शन में धांधली और इमरान खान के दौर इक़्तिदार में जनरल फैज़ हमीद ने शिकंजों की नई तारीख रकम की है। ज़राए के मुताबिक तमाम तर सबूतों के साथ जनरल फैज़ हमीद की चार्जशीट तैयार की जा चुकी है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी असद अली तूर ने दावा किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। तूर के मुताबिक इमरान खान के करीबी साबिक अस्करी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। उन पर करप्शन, मुल्क में दहशतगर्दी, मुल्की सियासत में मुदाखलत के संगीन इल्ज़ामात हैं। इनके अलावा उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फौज में भी बगावत करवाने की कोशिश की। असद तूर के मुताबिक इस बारे में कुछ वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जनरल फैज़ हमीद का बाकायदा कोर्ट मार्शल होगा या इनको किसी सिविलियन अथॉरिटी के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। ताहम उनकी जल्द गिरफ्तारी यकीनी है। इम्कान है कि किसी वक्त भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असद तूर के मुताबिक फैज़ हमीद पर सियासत में मुदाखलत का भी इल्ज़ाम है। जब ये फैसला हुआ कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, गैर सियासी होगी,
तब भी फैज हमीद की जानिब से बार बार इस मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी की गई। जब इन्हें ISI से हटाकर कोर कमांडर की हैसियत से पेशावर भेजा गया तो वहां भी उन्होंने PTI की हिमायत जारी रखी। जब एहलकारों को वापस भेजा गया या इनकी पोस्टिंग कहीं और हुई, फैज हमीद बदस्तूर इनसे वही काम लेते रहे। वो सियासत में भी मुदाखलत करते रहे, PTI को फंडिंग दिलवाना, जज साहिबान को मैनेज करना, ये सब कुछ करते रहे। 25 मई को जो लॉन्ग मार्च हुआ, इसमें भी फैज हमीद की बहुत हिमायत हासिल थी। जनरल फैज हमीद के खिलाफ बनाई गई चार्जशीट में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं कि उन्होंने ये सब वारदातें डाली। असद तूर के मुताबिक जनरल फैज हमीद के ऊपर एक और संगीन इल्ज़ाम है कि उन्होंने फौज के अंदर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। आर्मी चीफ की तकर्रुरी के मामले में उन्होंने इमरान खान को इस्तेमाल किया और कहा कि आप लॉन्ग मार्च करें, वही लॉन्ग मार्च जिसमें उनको गोली लगी। वो लॉन्ग मार्च भी फैज हमीद करवा रहे थे ताकि फौज में इन हलकों को मजबूत किया जा सके जो जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोक सकें। फिर इमरान खान के जरिए ये ऑप्शन भी दिए गए कि आप इलेक्शन तक जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बरकरार रखें। फैज हमीद ने भरपूर कोशिश की और टारगेट किया कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोका जा सके। इसके लिए वो मुख्तलिफ लोगों के जरिए रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुहिम चलवा रहे थे। जनरल फैज हमीद ने फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की और जो माहौल पैदा किया ये बहुत संगीन था। ये एक पूरा नेटवर्क था जो ये सब कुछ कर रहा था। ये इस मुनज़्ज़म तरीके से फौज में एक नेटवर्क चला रहे थे। कोर कमांडर बहावलपुर रहते हुए भी मुदाखलत कर रहे थे। अपनी बेटी की शादी का कहकर रावलपिंडी आए और वहां से इस्लामाबाद गए और सियासी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। जब आर्मी हाई कमांड को इल्म हुआ तो इन्हें वापसी का हुक्म दिया गया। असद तूर के मुताबिक जनरल कमर बाजवा ने तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जिस तरह दीगर अशखास की फाइलें, ऑडियोज और वीडियोज फैज हमीद के पास थीं, इसी तरह जनरल बाजवा की भी चीज़ें इनके पास मौजूद थीं। ये तमाम चीज़ें फौज के इल्म में हैं और इनके कच्चे चट्टे का तमाम रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। ताहम अभी इनकी गिरफ्तारी के हतमी अहकामात कब जारी होंगे, ये आइंदा कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।